अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मसला ये है कि क्या हम छोटे बच्चों को अपने साथ मस्जिद में ले जा सकते हैं और क्या मस्जिद के अंदर उन्हें सफ़ में अपने साथ खड़ा कर सकते हैं या नहीं। शरीयत इसमें किस हद तक इसकी इजाज़त देती है। देखिए, पहली बात यह है कि बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत कुछ सीखता है और अपने इर्द गिर्द के माहौल में सबसे ज़्यादा वो अपने घर में सीखता है। अगर उसके घर का माहौल इस्लामी है तो ज़ाहिरी सी बात है कि बच्चा इस्लाम से मुताल्लिक बहुत सी चीज़ें सीखेगा। अगर उसके घर का माहौल गैर इस्लामी है तो ज़ाहिरी सी बात है कि वो इस्लाम की जानिब राग़िब नहीं होगा। घर के अंदर अगर माँ बाप आपस में नर्म मिजाजी से बात करते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं, तो लाजमी सी बात है कि ये दोनों सिफ़तें बच्चे के अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। और अगर माँ बाप गालम गलोच करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इससे बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चा यही चीज़ें सीखेगा। जिस घर के अंदर माँ बाप नमाज, रोज़े और तिलावत कुरान मजीद के पाबंद हैं, लाजमी सी बात है कि बच्चा भी इन्हीं चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होगा। लिहाजा घर का माहौल बड़ी अहमियत का हामिल है और घर के माहौल के अंदर ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं मस्जिद में जाने से मुतालिक। तब वो बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिनके वालिदैन उनको मस्जिद लेकर के जाते हैं। बाप अपने साथ बच्चे की उंगली थामे हुए मस्जिद की तरफ उसे मस्जिद में लेकर जाता है तो यकीन जानिए इस कायनात का ये वो सबसे बड़ा तोहफ़ा है कि जो बाप अपने बेटे को देता है। अब रहा सवाल ये कि क्या बच्चा मस्जिद में, पहली बात है, जा सकता है या नहीं। बिल्कुल जा सकता है मस्जिद में। हाँ, इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोने वाला ना हो, पेशाब वगैरह मस्जिद में ना कर दे, मस्जिद में शोर करने वाला ना हो, मस्जिद के माहौल को ख़राब करने वाला ना हो। अगर वो बुलंद आवाज़ से रोएगा, नमाज पढ़ने वालों को नमाज पढ़ने में कोफ्त का सामना होगा। और अगर वो मस्जिद में भागेगा, दौड़ेगा, तो इससे आदाब मस्जिद मजरूह होंगे। बाज़ ऐसे समझदार बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, खामोश होते हैं, उन्हें जो चीज़ समझाई जाए वो उस पर अमल करते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर वो बच्चे जो मिजाज में शरारती होते हैं वो भी उनका असर ज़रूर कबूल करते हैं। ये तजर्बे की बात है। इंशाअल्लाह अगर आपको ऐसा तजर्बा नहीं हुआ तो आप ये तजर्बा करके देख सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मेरी दादी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की दावत की और हुज़ूर को बुलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना हमारे साथ खाया। खाने के बाद नमाज का वक्त हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, चलो मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ। तो आप फरमाते हैं कि एक चटाई थी कि जो थोड़ी सी काली हो चुकी थी, मैंने उसे पानी से साफ़ कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए। तो मैं हुज़ूर के पीछे खड़ा हो गया और एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ खड़ा हो गया और हमारी दादी हम दोनों के पीछे खड़ी हो गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। हम सब ने नमाज पढ़ी। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ, और ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, इससे ये मालूम हुआ कि आप बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं, बच्चे को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं और बच्चा आपके साथ अगर नमाज पढ़े तो नमाज में कोई हर्ज नहीं आता, नमाज में कोई खलल नहीं पड़ता। बल्कि बड़ों को ये चाहिए कि वो मस्जिदों में छोटे बच्चों को अपने साथ एजाज़ के साथ, प्रोटोकॉल के साथ खड़ा करें ताकि वो खुश हों। बच्चे को जिस वक्त आप एजाज़ देते हैं, उसे प्रोटोकॉल देते हैं, उसे तवज्जो देते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जब आप उसे मस्जिद में इतना एजाज़ देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, तो लाजमी सी बात है वो आदाब मस्जिद भी सीखेगा, मस्जिद के साथ वाबस्ता भी रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनके बचपन में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बचपन में की गई जो तरबियत है वो सारी ज़िंदगी जहन पर असरअंदाज रहती है, जहन पर नक्श हो जाती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हम समेत सब के बच्चों को अल्लाह ताला राह हिदायत नसीब फरमाए और मस्जिद के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।